हेलो व्यूअर, आप सभी को नव वर्ष की मंगल शुभकामनाएं। आपका इस वर्ष आपके लिए बहुत ही उपयोगी हो। चलिए आज फिर हम अपने विषय वस्तु की ओर चलते हैं, जिसमें हमने पढ़ा रहा है भारत पे तुर्कों का आक्रमण, जिसमें हमने महमूद गजनवी का आक्रमण के बारे में आप सभी को बता दिया था। और उसके बाद जो तुर्क में अगला जो हम वंश गजनी वंश के बाद हम गौर वंश या गौर वंश के बारे में हम पढ़ाई करेंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। गौर वंश में मुख्य रूप से जो है हमें इसके संस्थापक का इतिहास को मुख्य रूप से हम जानेंगे कि इस गौर वंश का स्थापना का इतिहास क्या रहा, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो गौर वंश में हम मुख्य रूप से हम इन शासकों का इतिहास देखेंगे, जिसमें पहला है अलाउद्दीन, उसके बाद है सैफुद्दीन, उसके बाद गयासुद्दीन और उसके बाद मोहम्मद गौरी। मुख्य रूप से हम मोहम्मद गौरी का ही इतिहास को पढ़ेंगे, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। गौर वंश या मोहम्मद गौरी के जो शासनकाल रहा, उसमें हम मुख्य रूप से पढ़ेंगे इसका संस्थापक, उसके बाद हम गौर वंश का या मोहम्मद गौरी का आक्रमण का कारण पढ़ेंगे, किस कारण भारत पर इसने आक्रमण किया। उसके बाद हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण अभियान पढ़ेंगे, और इसमें एक महत्वपूर्ण युद्ध भी होगा। महत्वपूर्ण युद्ध पढ़ेंगे, और फिर हम दिल्ली सल्तनत की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो आज हम गौर वंश के इतिहास को या गौरी का जो शासनकाल है जिस वंश से, उसका इतिहास को हम पढ़ेंगे। गौर वंश का इतिहास के बारे में हम बात करें तो पहले ये जानिए कि ये जो सभी क्षेत्र है, ये सभी अफगानिस्तान का क्षेत्र है। अफगानिस्तान का क्षेत्र है। ये अफगानिस्तान का क्षेत्र है, गजनी, गौर प्रदेश, हेरात, इसी की कहानी को हम लोग जानेंगे। गौर प्रदेश की बात करें तो ये उत्तर पश्चिम अफगानिस्तान का क्षेत्र है, गौर प्रदेश का यदि आप मैप देखेंगे अफगानिस्तान में, तो ये जो क्षेत्र है गजनी और हेरात का बीच का क्षेत्र है। गजनी और हेरात, ये दोनों के बीच का क्षेत्र है गौर प्रदेश जो था, ये गजनी का ही सामंत था, मतलब गजनी के ही अधीन था। ये गजनी के ही सामंत था या अधीन था, सामंत था। और इसी क्षेत्र में गौर वंश की स्थापना हुई थी। एक बार हम रिकॉल करते हैं, आप जानेंगे गौर प्रदेश जो है, ये सभी क्षेत्र अफगानिस्तान में था। ये गजनी और हेरात का बीच का ये क्षेत्र है गौर प्रदेश, और यह गजनी के सामंत था। इस क्षेत्र में ही गौर वंश की स्थापना हुई। चलिए अब आगे हम देखते हैं कि इसकी स्थापना कैसे हुई, उसके बारे में समझें। अरब आक्रमण के बाद भारत में तुर्क का आक्रमण रहा। अरब तो भारत में राजनीतिक सत्ता नहीं के बराबर जमा सकी, लेकिन ये पूरा काम जो है तुर्क ने किया, जिसमें एक आपको महमूद गजनवी और दूसरा जो है मोहम्मद गौरी और उसके दास, उससे ज़्यादा ये काम किया। तो गौर प्रदेश में ही गौर वंश की स्थापना हुई। ये स्थापना कब हुई? जब महमूद गजनवी की मृत्यु 1030 में हो गई थी। 1030 में जब ईस्वी में इसकी मृत्यु हुई,
तो गजनी पतन की तरफ चला गया। ये लाइन जो आपको डिक्रीजिंग लाइन है, पतन के कगार पे थी, पतन के कगार पे गजनी थी। और गौर का विकास, विकास के कगार पर था। ये तो सही चीज़ है कि जिस क्षेत्र का राजा या शासक की मृत्यु होगी और यदि अच्छा उत्तराधिकारी नहीं मिलेगा तो वो पतन के कगार पे जाएगी ही। तो उसी प्रकार जो है महमूद गजनी की मृत्यु के बाद गजनी पतन के कगार पे चला गया और गौर का विकास हुआ। उसी समय एक शासक अलाउद्दीन नामक तुर्क सरदार ने गौर प्रदेश पर नियंत्रण स्थापित किया। जब इनकी मृत्यु हो जाने के बाद अलाउद्दीन नामक एक तुर्क सरदार था जिसने गौर वंश का स्थापना, गौर वंश का नींव को खड़ा किया। लेकिन ये जो शासक था इसने गजनी के द्वारा, गजनी शासक के द्वारा जो दुर्व्यवहार था ये तुर्क सरदार के भाइयों के साथ, उसके कारण अलाउद्दीन को काफ़ी ज़्यादा रोष, गुस्सा था। जब इसने गौर प्रदेश पे अपना शासन स्थापित किया, अपना नियंत्रण स्थापित किया, तो पहला काम इसने यह किया कि गजनी प्रदेश को ये पूरे तरह से जला दिया। क्योंकि गजनी के द्वारा इसके भाई को प्रताड़ित किया गया, अलाउद्दीन के भाई, उसके गुस्से, रोष के कारण जो है गौर प्रदेश गजनी को जला दिया गया। इतिहास में जलाने के बाद इतिहास में अलाउद्दीन को एक उपाधि नहीं कर सकते, एक उपाधि की तरह ही है। इसे जो है इतिहास में इसे विश्वदाहक कहा गया गुस्से से, या जहां सोच कहा गया। क्योंकि गजनी को जला देने के कारण इतिहास में जो है इसे अलाउद्दीन को विश्वदाहक या जहां सोच कहा जाता है। देखिए क्वेश्चन यहीं से पूछता है प्रतियोगी परीक्षा में, अभी वर्तमान में बिहार दरोगा का एग्जाम है, आपसे पूछ देगा कि किस शासक को विश्वदाहक या जहां सोच कहा जाता है। विश्वदाहक भी देगा ब्रैकेट में, जहां सोच देगा, या जहां सोच खाली देगा, या विश्वदाहक देगा, तो आप अलाउद्दीन में टिक लगाएंगे। गौरी भी वहाँ रहेगा, सैफुद्दीन भी रहेगा, गयासुद्दीन भी रहेगा, लेकिन आप अलाउद्दीन में टिक करेंगे। उसके बाद अलाउद्दीन के बाद जो है इस क्षेत्र में सैफुद्दीन शासक आए। अलाउद्दीन के बाद सैफुद्दीन, ये गौर प्रदेश का कहानी है। गौर प्रदेश में आया, गौर प्रदेश में अलाउद्दीन के बाद सैफुद्दीन आया। सैफुद्दीन के बाद जो है गयासुद्दीन शासक बना। गयासुद्दीन का जब इतिहास आप देखेंगे तो गयासुद्दीन जो था ये मोहम्मद गौरी का भाई था। गयासुद्दीन था मोहम्मद गौरी का भाई था। इसने अपने भाई के लिए मोहम्मद गौरी के पक्ष में गद्दी को त्याग दिया। गयासुद्दीन किसके लिए? तो मोहम्मद गौरी के लिए। उसने अपने भाई के लिए सत्ता को, कुर्सी को, गद्दी को त्याग दिया और यहाँ पे मोहम्मद गौरी को गौर प्रदेश में बैठा दिया। अब शुरू होता है मोहम्मद गौरी का इतिहास। मोहम्मद गौरी लगभग 1173 में शासक बना। उसके बाद जो है हिंदुस्तान के विभिन्न क्षेत्रों में अभियान किया, आक्रमण किया और महत्वपूर्ण युद्ध का इतिहास को हम लोग जानेंगे, जिसमें तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, पृथ्वीराज चौहान की कहानी, उनकी वीरता के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे मोहम्मद गौरी का इतिहास। ये था गौर वंश की स्थापना का, ये छोटी सी कहानी थी जो कि आपको थोड़ा सा बहुत हमने कोशिश किया आपको समझने के लिए डायग्राम के माध्यम से। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।